क्या हुआ जब अचानक से राम मंदिर में प्रकट हुई शूर्पणखा? क्या शूर्पणखा आज भी जिंदा है? शूर्पणखा के बदले की आग में ही पूरा रामायण हुआ, लेकिन क्या उसका बदला आज भी पूरा नहीं हुआ? अयोध्या राम मंदिर में रात्रि के समय दिखाई दी एक नकाबपोश महिला। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? मजदूरों ने जो अपनी आंखों से देखी बताई, सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज की वीडियो में बड़े रहस्य से पर्दा उठेगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से प्रसन्न हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही कार सेवकों के लिए श्रद्धांजलि भी जरूर दें, जिन्होंने हंसते हंसते राम मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। लेकिन अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर प्रांगण सज चुका है, परिसर तैयार है, गर्भगृह प्रतीक्षा में है और 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर हैं। राहों में पलके बिछाए हुए श्रद्धालु बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला के भव्य दर्शन होंगे। घड़ी नजदीक ही आ गई है, महज कुछ दिन और बचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय है और इस तय तारीख से पहले 16 जनवरी से इसके नियमित अनुष्ठान शुरू हो जा रहे हैं। सीधे तौर पर कहें कि अब लोगों के इंतजार का अंत हुआ है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू हो रही है। इस कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। दुनिया भर में फैले हिंदू इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। SMS मॉरिस की सरकार ने एक अहम घोषणा करी है कि जिसके तहत वह 22 जनवरी को हिंदू आस्था वाले सभी अधिकारियों को 2 घंटे विशेष छुट्टी देने का ऐलान किया गया है। इस कदम का उद्देश्य उन्हें अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर होने वाले स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समय देना है। अब दोस्तों वीडियो में बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे के बारे में। आखिर किस प्रकार अयोध्या राम मंदिर में प्रकट हुई शूर्पणखा? यह घटना है 20 जनवरी 2024 रात्रि 1 बजे की। उस दिन राम मंदिर के गर्भगृह का काम चल रहा था। पूरे दिन मजदूर काम के पश्चात रात्रि में सभी मजदूर अपने टेंटों में विश्राम कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें किसी एक महिला के रोने की आवाज़ आने लगी। किसी भी मजदूर को समझ नहीं आ रहा था आखिर मंदिर परिसर के पास रोने का आवाज़ किसकी आ रही है। इसके बाद डर कर सभी मजदूर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, लेकिन उनमें से एक मजदूर जिसका नाम राजेश था वह हनुमान जी का परम भक्त था। राजेश रोजाना हनुमान मंदिर जाता था और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करता था। वह इस तरह किसी भी प्रकार के भय से मुक्त था। उसने राम मंदिर परिसर में जाकर यह देखने का प्रयास किया कि आखिर वह रोने की आवाज़ किस महिला की है, क्योंकि वह 3 साल से राम मंदिर में मजदूरी का कार्य कर रहा था। ऐसे में मंदिर का एक एक रास्ता, हर एक कोना वह अच्छी तरह से जानता था। आवाज़ का पीछा करते करते वह एक ऐसे कक्ष तक पहुंचा जहां पर उसे एक रोती हुई औरत दिखाई दी, लेकिन उसका मुंह नकाब से ढका हुआ था। राजेश ने उससे पूछा, बहन जी आपको आखिर क्या समस्या है? आप यहाँ कैसे पहुँचे और आप रो क्यों रहे हैं? तो अचानक से राजेश की नज़र उसकी आंखों पर पड़ी जो बहुत भयानक लाल थी, मानो कई जन्मों की बदले की आग आज भी उसकी आंखों में धधक रही हो। लेकिन सवाल यही उठता है कि उसने नकाब क्यों धारण कर रखा था। अब राजेश को उस महिला से खतरा प्रतीत हो रहा था, इसलिए उसने उस महिला से उसका नाम पूछा। तब उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब राजेश ने अपने हाथ से उसके मुंह से नकाब हटा दिया, लेकिन उस औरत के चेहरे को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत का चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था और उसकी नाक कटी हुई थी। कुछ देर के लिए राजेश हैरत अंगेज रह गया। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने अपने कुछ कदम पीछे कर लिए और दूसरे कक्ष में चला गया और कुछ देर बाद जब वह फिर से उस कक्ष में उस महिला को देखने के गया तब वह महिला वहां से गायब हो चुकी थी। इसके बाद राजेश हक्का बक्का रह गया। वह पुनः मजदूरों के टेंट में पहुंचा और सभी को सच्चाई बताई तो सब डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन कुछ मजदूर हिम्मत करके पुनः राम मंदिर परिसर में पहुंचे, लेकिन कोना कोना देखने के पश्चात भी उन्हें वहां कोई महिला दिखाई नहीं दी। तब सभी लोग इसे राजेश का भ्रम समझ रहे थे, लेकिन सबके मन में एक सही था, क्योंकि रोने की आवाज़ तो सभी को सुनाई दी थी। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया था। वह कपड़ों से अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी और रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो इसलिए शंकराचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी हिंदू इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। राक्षसों का नाश खत्म ना हो इसलिए
शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। इसका मतलब यही निकलता है कि रामायण में सभी राक्षसों का अंत हो गया था, लेकिन शूर्पणखा का अंत नहीं हुआ और उसने अपनी काली विद्याओं का सहारा लिया और अजर अमर हुई। शायद रात्रि के समय राजेश ने जिस नाक कटी हुई महिला को देखा था वह शूर्पणखा हो सकती है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नज़दीक आ रही है, अयोध्या में हमें कई चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ केवल राम की ही धुन है और अयोध्या में ही नहीं, देश के हर एक शहर में दिवाली मनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं राम मंदिर का निर्माण करोड़ों सनातनियों के लिए गर्व का विषय है। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ वीडियो हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार कुछ मुस्लिम लोग, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वह अभी भी बदले की भावना अपने अंदर रखते हैं। उनका कहना है कि जब सरकार उनकी होगी वह मंदिर को तोड़ देंगे। आगे की वीडियो में हम ऐसे कट्टरपंथी विचार रखने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। आप भी वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपके मन का भी भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राम मंदिर की सुरक्षा के लिए इजराइल जैसे अचूक डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास द्वारा जो हमले इजराइल पर किए गए थे, उस आयरन डोम तकनीक के जरिए हवा में ही निस्ते नाबूद कर दिया गया था। कुछ इसी प्रकार की तकनीक वाली सिक्योरिटी मशीन मंदिर की सुरक्षा के लिए लगाई गई है। यह मशीन मंदिर के 4 किलोमीटर के दायरे में सिक्योरिटी डोम क्रिएट करेगा। इस दायरे में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आ रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट को यह तुरंत अपने कब्जे में ले लेगा। यह ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में परिंदा भी अगर उड़ रहा होगा तो यह उसकी तस्वीर हमें बता देगा। कब्जे में लेने का मतलब यह है कि हवा में ही वह उसके डायरेक्शन को बदल देगा। प्राण प्रतिष्ठा के मौके को खास बनाने के लिए देश विदेश से अयोध्या के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। नेपाल और श्रीलंका से भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए विशेष उपहार भेजे जा रहे हैं। आइए जानते हैं इनमें क्या क्या खास है। सीता की जन्मभूमि नेपाल के जनकपुर से भगवान राम के लिए 30,000 से अधिक उपहार अयोध्या पहुंचे हैं। इसमें चांदी के जूते, आभूषण और कपड़ों सहित कई अन्य उपहार शामिल हैं। नेपाल के जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर से लगभग 30 वाहनों के काफिले में रखकर इन उपहारों को अयोध्या लाया जा रहा है। साथ ही साथ गुजरात के बड़ोदरा में 6 महीने में तैयार की गई 108 फुट लंबी अगरबत्ती 19 जनवरी को अयोध्या पहुंच गई। सभी राम भक्त विशाल अगरबत्ती के साथ वडोदरा से रवाना हुए हैं। इसका वजन 3600 किलोग्राम है। यह अगरबत्ती पर्यावरण के अनुकूल है। यह करीब 1.5 महीने तक चलेगी और इसकी सुगंध कई मीटर तक फैलेगी। राम मंदिर को बनता हुआ देखना हमारा सौभाग्य है, लेकिन यह कई लोगों की प्रतिज्ञा, बलिदान और साहस का प्रतीक है। झारखंड की 85 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला अपना 21 साल पुराना मौन व्रत भी तोड़ेंगी। उनके परिवार ने दावा किया है कि 1992 में जिस दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उसी दिन सरस्वती देवी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपना मौन व्रत तभी तोड़ेंगी जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा। मंदिर का उद्घाटन देखने के लिए धनबाद निवासी सरस्वती देवी सोमवार रात ट्रेन से उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए रवाना हुई। सरस्वती देवी को अयोध्या में मोनी माता के नाम से जाना जाता है। वह परिवार के सदस्यों के साथ संवाद सांकेतिक भाषा के माध्यम से करती हैं। अब राम मंदिर बनने के बाद 22 जनवरी को अपना मौन तोड़ने वाली हैं। उनकी प्रतिज्ञा वास्तव में सराहनीय है। दोस्तों, प्रभु श्री राम किसी एक के नहीं है, वे सबके हैं। उन्होंने धरती पर रहकर सदैव मानवता का परिचय दिया है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए हैं। जाति का भेदभाव नहीं करते हुए सबरी के झूठे हुए बेड़ खाए और आज उसी का परिणाम है कि सबरी के वंशज आज भी उन्हें अपना सर्वोत्तम मानते हैं। राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने के पहले अब देश और दुनिया में रामलला के रिश्तेदार के साथ साथ उनसे जुड़े हुए लोगों के वंशज भी धर्मनगरी अयोध्या आ रहे हैं। अब सबरी के वंशज अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने भगवान राम को धनुष और बाण अर्पण किए हैं। दरअसल 650 लोग सबरी धाम से अयोध्या पहुंचे हैं, जिनमें सबरी के वंशज भी शामिल हैं। सबरी के वंशज अयोध्या पहुंचकर भावुक दिखे और उन्होंने भगवान राम को सबरी के बेर भेंट किए हैं। रामायण के बहुचर्चित कथा में भगवान राम को माता सबरी ने अपने झूठे बेर खिलाए थे। लिहाजा एक बार फिर भगवान के मंदिर में विराजमान होने से पहले भगवान के लिए सबरी के बेर आए हैं। अयोध्या में बनाए जा रहे श्री राम मंदिर के भवन का डिजाइन ऐसी खास कला और तकनीक के इस्तेमाल से तैयार किया गया है, जिससे कम से कम 1000 साल तक इसका बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। मंदिर में विशालकाय भवन की खासियत यह है कि इसमें कहीं भी सरिया नहीं लगा है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि
प्रोजेक्ट सूर्य तिलक क्या है? प्रोजेक्ट सूर्य तिलक को भी CVRI ने अंजाम दिया है। इसके तहत मंदिर के भीतर विराजमान रामलला के मस्तक पर रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें दोपहर 12:04 पर 20 सेकंड के लिए विराजमान रहेगी। दरअसल मंदिर के ऊपर की मंजिल में शीशा लगा है और इसी तरह फाउंडेशन में लगा है। यह सामने से आने वाली सूर्य की किरणों को बुनियादी शीशे पर रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ से सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। इसके लिए गियर मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया है। इसके जरिए रामनवमी को शीशे की दिशा को खास तरीके से फिक्स किया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास वर्षों पुराना है। इस मंदिर की स्थापना भगवान राम के जन्म स्थान पर की गई है। अयोध्या मंदिर का इतिहास हिंदू ग्रंथ, वेदों, भगवान राम की रामायण और पुराणों में भी मिलता है। यहाँ पर भगवान राम का बचपन बीता था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर द्वारा ध्वस्त करा दिया गया था और उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। सदियों बाद 1992 में हिंदू राष्ट्रवादी द्वारा इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे देश भर में व्यापक हिंसा और तनाव का माहौल पैदा हो गया था। अयोध्या विवाद हमेशा से विवाद, मुद्दा और लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा है, लेकिन 2019 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया गया। अर्थात जो भव्य मंदिर आज अयोध्या में बना है वो कई हजार कार सेवकों व सच्चे सनातनियों के बलिदान का प्रमाण है। आप भी कमेंट बॉक्स में सभी कार सेवकों को एक श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।